पूछेंगे कि क्या काम किया कि नहीं काम किया, अपना तरीका बता रहे हैं। Yes, अपना एक टाइम टेबल बना लो, डेली का टाइम टेबल बना लो कि तुमको 1 ही घंटे पढ़ना है। सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से सब लोग हो, yes sir, घर का काम भी करना पड़ता होगा, yes sir, तो अपना एक टारगेट बना लो कि हमको 1 ही घंटे पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 1 ही घंटे। लेकिन डेली पढ़ना है। टाइम सेट कर लो कि अगर हम शाम को 7 से 8 पढ़ें तो डेली 7 से 8 ही पढ़ेंगे, 7 से 8 ही पढ़ेंगे। उस दौरान जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तुमको लिखना है, ना मोबाइल चलाना है, ना डिस्ट्रैक्शन में कहीं अलग इधर उधर भटकना है। ऐसा नहीं कि मम्मी बुला नहीं, चाय लाओ, ये लाओ, कुछ नहीं। 7 से 8 अगर हमको पढ़ना तो डेली पढ़ना। 21 दिन तरीका अपना के देखो, 22वें दिन से तुमको खुद लगेगा कि जो तुम पढ़ रहे हो याद रहेगा तुमको। 21 दिन केवल लगातार। टाइमिंग देखो, 3 चीज़ है, ध्यान रखना। टाइमिंग वही रहनी चाहिए, समय नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 4 बजे बैठ के पढ़ लिए, कल 6 बजे बैठ के पढ़ लिए, परसों रात में 10 बजे। टाइमिंग सेम। अगर आज शेड्यूल चालू किए हो, अगर मान लो आज से पढ़ना चालू किए हो और 6 से 7 अगर आज पढ़ रहे हो तो डेली 6 से 7। दूसरी, उस दौरान लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है। कुछ भी पढ़ो, कोई कंपलसरी नहीं कि सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट पढ़ो, पढ़ना है केवल। ये भी कंपलसरी नहीं कि तुम जो पढ़ो तुमको याद ही हो, तुमको 1 घंटे लगातार पढ़ना है। और तीसरा फाउंडेशन है 21 दिन। 21 दिन के बीच में ब्रेक नहीं करना, फिर चाहे जो चाहे, तो एक बार तबीयत भी खराब हो जाए तो तब भी ब्रेक नहीं करना। 1 घंटे ज़्यादा नहीं है। 21 दिन के बाद देखना, अगर तुम खुद तुम्हारे अंदर चेंज नहीं होगा तब बताना हमको। 21 दिन के बाद तुम जो पढ़ोगे तुमको लगेगा हाँ ये चीज़ हमको याद हो रही है। कैपेसिटी तुम्हारी जो याद करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। टोटल समय तुमने कितने, अगर मान लो एक दिन 1 घंटे तो टोटल 21 घंटे हुए। यस सर। लेकिन 21 घंटे में कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये आजमा के देखना, अगली बार मिलेंगे पूछेंगे किसी किसी अंदर परिवर्तन आया। डेली अपना शेड्यूल आज से बना लेना, 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ना हो, लेकिन बनाना उतना है कि उतना हमको डेली पढ़ना है। बढ़ जाए समय, घटे ना, और टाइमिंग चेंज ना हो। जो भी समय तुम लोग को सही लगे शेड्यूल उस शेड्यूल बनाना। मान लो रात को लगता है, रात को, दिन में, जब भी टाइमिंग वही रहे, समय ना घटे और ड्यूरेशन कट ना हो। 21 दिन है तो 21 दिन चलता रहे। 21 दिन को एक बार टारगेट पूरा कर लेना, उसके बाद देखना फिर जो तुम याद करोगे तुमको याद रहेगा। ठीक है सर। बस और कुछ यस बताओ सर जी। जैसे किसी भी फील्ड में जाना हो तो क्या परसेंटेज मायने रखता है? हाँ, कुछ फील्ड है जहाँ परसेंटेज मायने रखता है। जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे बैंक के होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं। एसबीआई बैंक जानते हो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके एग्जाम में ग्रेजुएशन में कंपलसरी कर। हमारा विकास हो गया तो हम पढ़ लें एक बार प्रकाश की परिभाषा तो हमको एक ही बार में याद हो गया। हमारे अंदर ये क्षमता होगी कि हम उसको 2 बार 3 बार 3 तरीके से बता भी सकते हैं। तुम्हारे अंदर क्या कि तुम उसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो तुमको याद होगा। लेकिन चीजें तो वही है, पढ़ाई तो प्रकाश ही जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बदल दिया गया। बैठ जाओ चलो पढ़ते रहो। नेक्स्ट बार आएंगे तो टेस्ट हम लेंगे, विशेषकर हाई स्कूल वालों को। जब हम आएंगे अगली बार तो हाई स्कूल का पेपर हम बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव का तो रिटर्न, क्या जी? ऑब्जेक्टिव का तो नहीं, ऑब्जेक्टिव भी होता है और रिटर्न भी होता है, दोनों हम कराएंगे। ठीक, साइंस का भी मैथ का भी शेड्यूल हम बता दे रहे हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे सब मिला के। पेपर होगा 3 घंटे का। 25 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 25 रहेंगे रिटर्न के। मतलब पेपर ऐसा अरेंज किया जाएगा कि 3 घंटे में हो जाए। 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 25 कम मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 25 रिटर्न के रहेंगे। यहाँ पे 50 से ज्यादा दे दो तो उनके लोग को लगता है सर आप बहुत क्वेश्चन दे दिए तो 3 घंटे होबे नहीं करेगा। मैथ और साइंस दोनों रहेगा, दोनों का रेशियो लगभग बराबर रखा जाएगा। जो चैप्टर तुम पढ़ लेना, जो तुमको पढ़ाया जा चुका है उसके अनुसार बनाया जाएगा पेपर। लेकिन कमांड ले लाना। ऐसे कितने लोग जिनके नंबर 85 या 80% से ऊपर जा रहे हैं रिटर्न में? हाँ, क्या नाम है, हम देखते रहते हैं फेसबुक पे, तो देखते रहते हैं, कई लोग हैं। लेकिन मतलब ठीक ठाक है, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, प्रयास करो कि 90+ रहो, कि कहीं अगर सर्टिफिकेट भी लगा दे तो चमकता चेहरा रहो कि हाँ भैया फलाने लड़का था इतना नंबर पाया, पढ़ने में तेज है। जब विरोधी भी कहे कि लड़का पढ़ने में तेज है तब तो पढ़ने का मतलब है। और खाली पास होके किसी तरीके से क्लास निकल जाना कोई मतलब नहीं है। पढ़ते रहो, जब विरोधी भी प्रशंसा करें कि हाँ उनका लड़का उनकी लड़की पढ़ती, कुछ सीखो जाके उससे, तब तो मतलब है पढ़ने का। अब कुछ नहीं करना है, कोई बाउंडेशन नहीं है तुम्हारे ऊपर कि कोई बहुत बाहर है कि हम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमने ना कि दिमाग में यही चीज था कि हम पढ़े तो हमको याद नहीं होता, उसकी दवा हमने बता दी तुमको। एक बार मेरे कहने से आजमा लेना, अगर नहीं काम करेगा तब बताना। केवल 21 दिन, ये साइंटिफिक अप्रूव्ड है। 21 दिन में कोई चीज़, अगर तुम कोई जरूरी नहीं पढ़ाई नहीं, कोई चीज़ तुम करो सर्किल बना के,
टाइम ना चेंज हो, मेथड ना चेंज हो, दोनों का सेम रहे, तो वो चीज़ तुम्हारे हैबिट में आ जाती है। 21 दिन में वो चीज़ें हैबिट में आ जाती है। और ये बचपन से ही करवाया जाता है, जब लड़के जब जन्म लेते हैं तब से कराया जाता है ये चीज़ें। तो तुम 21 दिन ट्राई करके देना, 21 दिन के बाद 22 दिन बाद तुम ऐसे अगर किताब खोलोगे, मान लो एक परिभाषा ऐसे किताब कोई पढ़ना पड़े खोले और ऐसे चालू कर दिया, जैसे अब यही चैप्टर खुलेगा, धातु का निष्कर्षण, शोधन, निष्ठापन। अब निष्ठापन तुम पढ़ ले तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ रट जाएगा, तुमको ऐसा लगेगा कि इसको हम 10 बार पढ़ चुके हैं, निष्ठापन 10 बार पढ़ चुके हैं। बाकी लिखना तरीका इन लोग को बताया करो कि रटी रटाई चीज़ें ना पढ़ें। नहीं बताया जाता है इन लोग को लिखने का तरीका, जैसे कि कैसे क्या हर प्रकार से कुछ अब ये समझ लीजिए नहीं है, लगभग सब कुछ बताया गया है। और सबसे ज़्यादा ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आलसी हैं, थोड़ा रिवीजन नहीं करते हैं ना, वही बता ना क्योंकि जो टाइमिंग सेट करो, रिजल्ट है वो रिवीजन देगा। बिल्कुल कितना भी देखो 2-3 टॉपिक जो भी पढ़ाया जा रहा है, डेली समझाया जा रहा है, लेकिन अगर वो रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी सब। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन तो कुछ यहाँ पे लड़कियाँ हैं जो यहाँ से जाने के बाद 8 बजे ही सो जाती हैं। मतलब 10th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है, आज एग्ज़ाम चलने वाला है और इसमें तैयारी चल रही है। हम इसको बहुत बार बोलते हैं कि जब दूसरा देखो, जब तुम सो रहे होते हो तो दुनिया जाग के पढ़ रही होती है, और जब कोई आराम से सोए तो तुम जाग के पढ़ो। भाई भीड़ से अलग हटके अगर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे बन पाएगा। लेकिन फिर भी कितना भी समझाओ, कुछ लोग हैं साइंस में चैप्टर पढ़ाए गए हैं, साइंस में अब फिजिक्स पूरा खत्म हो गया है और केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री चल रही है, 4था चैप्टर है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। हाँ, और लगभग सारी चीज़ें तैयार भी करवा दी गई हैं, लगभग तैयार भी है। सोशल साइंस, हाँ, पढ़े हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया उसमें, और इसमें हाँ यहाँ पढ़ा देता हूँ सब कुछ, मतलब ऑल सब्जेक्ट 1 to all, कुछ नहीं छोड़ता हूँ। ठेका है पास कराने का, कुछ भी नहीं है छूट। उसके बाद भी अगर बढ़िया नंबर आया तो फिर कोई मतलब नहीं है। हर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं छूटा है। हिंदी तो क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहाँ पढ़ाया जाता है, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता। अगर तुमको पढ़ा रहे तो मान लो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन लोग को, अलग से बुला के 2 घंटे पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, अगर 2 घंटे अलग से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। और उसके बाद भी अगर नंबर बढ़िया ना लाओ तो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं भी कहता हूँ कि ऐसा है कि जो चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ, भाई ये नहीं कहूँगा कि मैं सबसे अलग हटके कर रहा हूँ या बहुत अलग मेहनत कर रहा हूँ या सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो प्रयास कर पा रहा हूँ तुम लोग के लिए वो अपने में, मतलब जितना मेरे से हो पा रहा है सब करता हूँ इन लोग के लिए। अब दिन रात सब कुछ यही तो है, एक कमरे में पूरा दिन बीत जाता है। बाहर की रिश्तेदारी छूट गई, रिलेशन वाले छूट गए, गांव में पूरा छूट गया, सब जितना निमंत्रण था सब छूट गया, सब कुछ समर्पित है सिर्फ बच्चों के लिए। सही है, जितना अपने पीछे समय दे पाते हैं तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। बाकी पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, पेपर भी होगा और चेक भी करेंगे कि हमारे बताए हुए गाइडलाइन में कितने लोग चले। तुम लोग का रिव्यू लेंगे हम जब भी आएंगे, टाइम हमारा सीखने को कि गवर्नमेंट के गुलाम में थोड़ा समस्या है जब भी, लेकिन आएंगे जरूर। वहाँ भी बोल कर गए थे आए, और यहाँ भी बोल के जा रहे, आएंगे जरूर। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। देखो ए भैया, लाख और करोड़ देने से आशीर्वाद खरीद नहीं पाएगा कोई, और जब तक जिंदा हैं तब तक आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा। और भैया सीधी सी बात है, हमने बहुत बार तुम लोग से बताया है कि ये जो बुराइयां हैं, बुराइयों से नहीं टकराना है, क्योंकि गुरुजी ने हमारे बार बार हम लोग को समझाया है कि जो जिंदा है उसकी निंदा है, जो जिंदा है उसकी निंदा है। तो अगर हम लोग जिंदा हैं तभी तो निंदा है, तो निंदा से नहीं घबराना है, निंदा से नहीं घबराना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे गुरु से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बार बार चाहते हो कि आए? जाएंगे कहाँ, आएंगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग को सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, अरे दिल से जुड़े हुए हो। और बच्चों के प्रति प्यार, अरे कितना भी बहुत ज्यादा बिजी क्यों ना हो, बहुत बड़ा सा बड़ा काम क्यों ना हो, अगर बात आ जाती है बच्चों की तो वहां पे सब कुछ छोड़कर और एक तरफ से भाग उठते हैं कि चलो बच्चों का मामला है, क्योंकि बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हमारे गुरुजी प्रेरणादायक हैं, हमारे आदर्श आएंगे। पढ़ना पढ़ाना हमको भी बहुत अच्छा लगता था, अभी भी है। ठीक है, समस्या है कि फील्ड अलग हो गई तो थोड़ा सा क्रूड बनना पड़ता विभाग है ना, क्योंकि इस विभाग में जब तक थोड़ा टाइट होके बात नहीं करोगे। मैं आज की घटना बता दे रहा हूँ, कैमरा बंद कर लो 1 मिनट। आज की घटना मतलब कैटेगरी वाइज
टीचिंग लाइन में हुआ, बीटीसी कर रखे हो टीचर बनने के लिए, उसमें भी परसेंटेज माने कुछ है, कुछ मतलब प्रोसेस है जहाँ है माने लगता है, बाकी सब जगह नहीं है, हर सेक्टर में नहीं है। मेन तुम्हारा है रिटर्न एग्जाम। जिस भी सेक्टर में जा रहे हो सेक्टर के पहले जो एग्जाम होता है वो मेन है, उसमें कितना तुम दिखाते हो। बाकी 2-3 सेक्टर हैं जहाँ माने है मतलब नंबर का। जैसे हाँ एकेडमिक कोई डॉक्टरी लाइन में जाना हो तो उसमें क्या मायने? नहीं, कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने हाई लेवल के पोस्ट निकले उसमें कोई परसेंटेज का मतलब, बस केवल पास हो, चाहे 3rd डिवीजन से पास हो। कैपेसिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए रिटर्न एग्जाम निकालने की। तुम पहले क्या थे उससे कोई मतलब नहीं, वर्तमान में क्या उससे मतलब है। पहले हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में क्या करे क्या उससे कोई मतलब नहीं, इस समय तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता वो देखा जाता है। और कुछ, और किसी को कुछ बताओ। हमारा क्वेश्चन था कि आप अपनी पढ़ाई जैसे कि अपनी ज़्यादा कैसे? बट हम तो बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजरे हैं, अगर हमको फॉलो करो तो बहुत नुकसान होगा। मैं 2012 में हाई स्कूल किया हूँ, हाई स्कूल पढ़ने के बाद मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी। इंटर के लिए एडमिशन कराया था, इंटर के साथ साथ मैं इंटर फिर बता रहे हैं ITI के लिए एंट्रेंस दिया था। ITI में उस समय पेपर होता था, अब तो मेरिट पे एडमिशन होता है, उसमें पेपर होता था। हाई स्कूल लेवल पे पेपर दिए थे, नाम आ गया, इंटर छोड़ के चले आए थे ITI करने के लिए। मतलब इतना भी हमको कोई बताने वाला नहीं था मेरे घर में कि ITI कुछ नहीं है, पहले इंटर कर लो, इंटर ज़रूरी है। इंटर का एग्ज़ाम छोड़ के हम ITI करने चले आए थे। उसके बाद जब 1 साल ITI के तब फिर होना ना हकीकत से रूबरू होना, हकीकत से रूबरू हो कि ITI का कोई मतलब नहीं है। तब सेकंड ईयर में फिर जाकर डायरेक्ट इंटर में एडमिशन करा। एक सिस्टम होता है पत्राचार विधि, प्राइवेट बोलते हैं। डिग्री में केवल अंतर इतने रहता है कि जहाँ रेगुलर लिखा रहता है वहाँ प्राइवेट लिख के आ जाएगा, बाकी सब कुछ प्रोसेस वही है, पेपर वही होता है, सेंटर वही जाएगा, सब कुछ वही है। बस उसमें क्या कि इसमें तुमको पढ़ने नहीं जाना है, कहीं किसी कॉलेज में कहीं पढ़ने नहीं जाना है, क्लास लेने नहीं जाना है। डायरेक्ट पेपर के लिए तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाक से तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर लिख जाए, जहाँ सेंटर रहेगा उस सेंटर में जाके पेपर दे जाओ। उसका प्रोसेस है महीने भर की पढ़ाई का, पूरा गवर्नमेंट का प्रोसेस है, बाकी आता कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस में है कि महीने भर में टीचर ने क्या पढ़ाया है वो पढ़ा कर डाक से तुमको भेज देंगे कि ये पढ़ाया गया है, ये प्रोसेस में है। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। अपने ज़िले में केवल एक स्कूल है GIC से सिस्टम है, पत्राचार विधि बोलते हैं इसको। डिग्री में केवल जहाँ रेगुलर लिखा रहेगा वहाँ प्राइवेट लिखा रहेगा, बाकी टोटल पढ़ाई सेम है। उसमें सब्जेक्ट वही है, पेपर भी वही होगा, क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट भी उतना ही काम करेगा। ये भी नहीं कि रिजल्ट नहीं काम करेगा। बस उससे फ़ायदा क्या है कि तुम 2 कोर्स एक साथ कर सकते हो, बाउंडेशन नहीं लगेंगे। अगर मान लो साथ साथ में तुम कोई और कोर्स कर रहे हो तो डबल कोर्स एक साथ कर सकते हो। एक साथ करोगे तो एक तुम्हारा प्राइवेट रहेगा, एक रेगुलर रहेगा, दोनों कोर्स मान्य हो जाएंगे। इसलिए लोग पत्राचार विधि से करते हैं। इसलिए हम भी क्या, क्योंकि हमारा ITI चल रहा था, इंटर चल रहा था, तो इंटर प्राइवेट कर लिए थे। उसमें भी बहुत समस्या हो गई थी। इंटर का एक पेपर मेरा हिंदी का पेपर और ITI का पेपर एक साथ फंस गया। हिंदी का पेपर हम छोड़ दिए थे उसमें, इंटर का हिंदी छोड़ दिया, ITI का पेपर दिए थे। तब हमारे समय में 2 पेपर होते थे, इसमें भी तो इंटर में साथ 2 हो रहे हैं, नहीं हो रहे, एक ही हो रहा है। अब आज समय 1 हो रहा है, तब 2 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर हमने छोड़ दिया था, सेकंड पेपर दिए थे। सेकंड पेपर में 50 में 48 नंबर आए थे, पास हो गए थे। 100 में 33 चाहिए पास होने के लिए, 100 में 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। सेकंड पेपर दिए, सेकंड 50 नंबर का पेपर था, 50 में हमारे 48 आए थे, हम पास हो गए थे। रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट के हम बढ़ गया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की कोचिंग चालू कर देते पढ़ाना यहीं। फिर ग्रेजुएशन नकल वाले कॉलेज से, कहाँ कोई मतलब ही नहीं था। ग्रेजुएशन में तुम किताब का नाम नहीं जानते थे, क्या करेंगे। एडमिशन करवा के उसके बाद कोई मतलब नहीं था। जब साल में एक बार पेपर होता था तब पैसा दे के जाके लिख के चले आते सीरीज खोल के। लेकिन हाँ, सच्चाई ये भी है कि जितना मन लगा के पढ़े उतना ही काम आया। इंटर तक मन लगा के पढ़े तो इंटर तक ही क्वालिफिकेशन काम आई। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट से आज तक कोई नरम अप्लाई बहुत किए, बहुत कई पेपर डाले, लेकिन कहीं कोई मतलब निकला नहीं उसका, कहीं कोई मतलब नहीं निकला ग्रेजुएशन का। जितना पढ़ोगे काम उतना ही आएगा। बढ़िया। देखो भैया, बड़ी अजब सी कहानी है। गुरु तो हमारे हैं ही हैं। देखो, गुरु के चरणों की धूल अगर मिल जाए तो वही काफ़ी है। गाना बहुत सुने हो तुम लोग गुरु के ऊपर, लेकिन हम भी अपने गुरु के ऊपर गाना वाना एकदम तैयार रखते हैं, लेकिन गाना नहीं है। देखो, ऐसा है कि हमने बहुत बार तुम लोगों से बताया हूँ कि मेरा 8th क्लास तक कैसे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता है। अब कैसे क्या, कहाँ तक पहुँच गए, कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
एक लड़का था, अब उस लड़के का नाम भाई तो लेना पड़ेगा। हम लोग यहीं स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ते थे। लाखैरों की टोली थी, वास्तविकता है, लाखैरों की टोली थी और गुंडा बदमाश में हम लोग भी शामिल थे। उस लड़के ने, देखो पूरे गोंडा में एक भी कोचिंग सेंटर लगभग बचा नहीं होगा जो हमको ना जाने और हम उनको ना जान रहे हों, लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा हुई कि उस लड़के के मुंह से निकला कि एक अफसर का नाम है विजय शंकर शुक्ला, पढ़ाते हैं और एक बार चलो अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं पढ़ना। और हम भी 9th क्लास में जाकर पहुंच गए। और जब कहते नहीं है संबंध कैसे जुड़ता है, ये ऊपर वाला तय करता है। पहला दिन गए, पढ़ाई किए। अगला दिन जब उस लड़के ने पूछा कि कैसा लगा, क्या लगा, हमने कहा देखो 3 महीना तो गुजार दिया गया है सिर्फ टीचर को सिलेक्ट करने में कि कौन से टीचर से हमें पढ़ाई समझ में आएगी। 3-4 महीना लग गया सिर्फ पूरे गोंडा में टीचर सेट करने में और कोई नहीं मिला। अब एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो एक क्या नाम है पूछा गया था, हाँ, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था। तो शायद हम गुरु जी के यहाँ से पढ़ के गए ही थे, तो हमने सोचा लाओ आज यहाँ भी ट्राई करते हैं। आदत से मजबूर थे, रास्ते चलते हुए सब कोचिंग में जाया करते थे। तो उन्होंने जैसे पूछा, सर लिखाए हुए थे साहब, एकदम जुबान पे रखा हुआ था। तो जैसे उनका क्वेश्चन था, हम थे और एक लड़का और था, शुभम शर्मा नाम है उसका, हमारा बहुत करीबी फ्रेंड था, है भी। और जब क्वेश्चन पूछा गया तो अब दोनों लोगों ने साथ मतलब एकदम साथ में साथ एकदम, जैसे उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो हम दोनों ने साथ में ही आंसर दिया 24 अक्टूबर 1945। जैसे निकला तो वो मतलब जैसे कहते बहुत किया गए। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ यार कि तुम दोनों एक साथ हुए रहते हो, एक साथ ही पढ़ते रहते हो। हमने कहा देखो हम दोनों का गुरु ही एक है, तो हम दोनों साथ में रहने का मतलब नहीं है। तो कहे कहाँ पढ़ते हो, तो हमने कहा लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, क्या नाम है, यहाँ पे चलता था छेदीपुरा मतलब लोहिया धर्मशाला के पास में था। हमारे गुरुजी वहाँ के संस्थापक थे, इन्हीं के यहाँ हमने जब स्टार्ट किया तो 2-3 साल 4 साल लगातार हम एक जगह जुड़ गए और चरण पकड़ करके हमने थाम लिया कि अब गुरु नहीं बदलना है। देखो 2 चीज जीवन में कभी नहीं, कुछ लोग तो होते हैं बदल देते हैं, लेकिन गुरु एक, देखो सीधी सी बात भैया कि 100 फीट एक फीट का अगर गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलने वाला नहीं है, लेकिन एक ही जगह पे अगर 100 फीट का गड्ढा अगर खोद दिया जाए तो वहां से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सीधी सी बात है भैया, हमने एक ही जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोद दिया और 4 साल लगातार चरणों का आशीर्वाद लिया और लगे रह गए, और तब से लगे हैं, आज तक पीछा नहीं छोड़े हैं। और गुरुजी अगर सोचे कि हम पीछा छोड़ दे तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर मुझे चरण रज मिल सकता है और गुरु की कृपा मिल सकती है, क्योंकि बगैर गुरु की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और बगैर गुरु की कृपा से कोई बढ़ नहीं पाया है। तो अगर मुझे मिला है, आज देखो नालायक से, हमने बताया ना कि गुंडा बदमाश लाखैरा, नालायक से, और अगर लायक आज बोलने लायक अगर हूं तो हमारे गुरु जी की सब कृपा है और सब कुछ इन्हीं के चरण में समर्पण है। और इनके हमारे गुरु के बगैर हमारा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। एक चीज समझ लो, कर्म भले करोगे, बहुत मेहनती हो, लेकिन बगैर मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो पाएगा भैया, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इतना तो है ही है। और तुम लोग बहुत हमारे पीछे पड़े रहते हो कि गुरुजी सदिया काहे नहीं कर रहे हो। पूछो हमारे गुरुजी सदिया किए हैं? जब गुरुजी से सदिया नहीं किए तब चेला काहे कर ले? कभी नहीं हो सकता, पहले गुरु तब चेला, बाकी अरविंद अकेला नहीं। सीधी सी बात है भैया, मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अब मार्गदर्शन के लिए भटकना मत, एक बार जहाँ आ गए हो पकड़े रहो उनको। अगर समझ में आ जाए, बाउंडेशन नहीं है, दबाव नहीं है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया, मान लो किसी की पढ़ाने की शैली समझ में आ गई कि बढ़िया पढ़ा समझ, तब फिर मायने नहीं रखता कि हम किस क्लास में हैं। जब तक पढ़ाई करो तब तक पढ़ते रहो, क्लास चेंज होता रहेगा लेकिन गुरु ना चेंज करो। अगर नहीं समझ में आ रहा पढ़ने तरीका, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दो तुरंत। लेकिन स्टार्टिंग में अब ऐसा नहीं कि 6th क्लास में यहाँ पढ़ लिए, 7th में फिर वहाँ पढ़ लिए, 8th में वहाँ पढ़ लिए, तब मतलब नहीं निकलेगा, समझ नहीं पाओगे। तब वो हो जाएगा ना कि खाली डिग्री क्लास चैप्टर कोर्स पूरा कर रहे हो, सिलेबस पूरा हो रहा है, पेपर दे रहे हो, एग्जाम का रिजल्ट आ जा रहा, बस इतने खाली होगा। और जब एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते रहोगे, पढ़ाने का शैली
तो फिर जाहिर सी बात है कोई दिमाग में एक ना एक दिन बैठती जाएगी आराम से। तो चेंज करने की जरूरत नहीं कि आज तुम यहाँ 7th में यहाँ पढ़ ले, फिर 8th में दूसरे यहाँ पढ़ ले, तीसरे यहाँ पढ़ ले। हाँ, ये स्टार्टिंग में ही डेमो क्लासेस ले दिया जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने। नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में छोड़ दो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ टीचर के पढ़ाने शैली नहीं समझ में आ रही है, समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी है दूसरे चीज। लेकिन अगर जब समझ में 1 साल हम पढ़ लेना तो उसका मतलब हमको समझ में आ रहा है, तो क्या मतलब दूसरे के यहाँ जाने से? कोई मतलब नहीं जाने का। जब समझ में आ रहा है तो जो फीस यहाँ लेना वो फीस वहाँ लेंगे। हाँ, अगर हमारी कंडीशन ऐसी कि मान लो अगले साल हम कोचिंग नहीं पढ़ सकते तो उसके लिए भी डिस्कशन करना जरूरी है एक बार अपने गुरु से, जो भी टीचर हो। धीरे धीरे सारी सीधी बात है, हमारे यहाँ दिक्कत है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि तुम्हारे लिए उनके प्रति कुछ और भावना, तुमको डिस्काउंट दे दें। भटकने से अच्छा है, लेकिन भटकना जरूरी नहीं है, बस ये मान के चलो। बाकी पढ़ो, किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन रहेगा अगर तो हम तो वही हैं, आते रहेंगे। लेकिन जो बताएं हम टारगेट दें, इसको आजमाना एक बार, विशेषकर जो 8th क्लास से ऊपर है। 8th क्लास के नीचे नहीं, क्योंकि 8th क्लास के नीचे अभी माइंड इतना विकसित नहीं रहता। जो 8th क्लास से ऊपर है, 9th 10th वाले, और विशेषकर 10th वाले हैं कोई इसमें? हाथ उठाओ भैया, काहे शर्माए बैठे हो? तो जो 10th वाले हैं वो तो बिल्कुल आजमाना, क्योंकि तुमको बोर्ड पेपर देना है, तुमको बोर्ड पेपर देना। तैयारी कर रहे हो साथ में? खड़े हो जाओ पीछे तुम, हाँ तुम खड़े हो जाओ। अरे 10th क्लास है। कहाँ तक है कोर्स, कहाँ तक पहुंचा? साइंस में, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए गए? प्रकाश कंप्लीट, और प्रकाश कंप्लीट हो गया। और कोई हाई स्कूल में? तुम खड़ी हो जाओ, क्या नाम है? खुशी शुक्ला। अच्छा शुक्ला हो। कौन कौन से चैप्टर हैं साइंस में, फिजिक्स में? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, हाँ परमाणु, हाँ विद्युत, हाँ, गुड। 2 ही चैप्टर हैं, प्रकाश और विद्युत। ठीक, प्रकाश के अंतर्गत 3-4 टॉपिक हैं और विद्युत के अंतर्गत है। सारा सिलेबस चेंज तो हुआ नहीं, यही ना, 2 ही है, बढ़िया। लेकिन इसका मतलब ये है कि दिमाग मतलब चीज़ों पर फोकस करके पढ़ी हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस। हमने बताया ना कि कोर्स कंप्लीट कर लेना जरूरी नहीं कि हम पूरा कर लिए, जो पढ़ो दिमाग में रहे। बैठ जाओ, गुड, दोनों लोग बैठ जाओ। जो भी पढ़ो वो दिमाग में अपने रहे कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। आज के 4 साल बाद भी कोई से ना, कौन सा लड़का कौन पूछा था अमेरिका की खोज किसने की, बाहर में कौन का पहुंचा? 1.5-2 साल तो हो ही गया लगभग, ना पढ़े होंगे हम। पढ़ाई हमारी बंद है, तुम्हें चल रही है, पिताजी की स्वास्थ्य की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब जब पेपर देना होता है, जब एग्जाम एकदम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तब 2 महीने 1.5 महीने पढ़ते हैं। लेकिन ये अगर पढ़े रहोगे तो बताओगे चीज़ें जरूर। हो सकता है थोड़ा बहुत, मान लो जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि जिसको रिवाइज करना जरूरी है, जैसे ईस्वी हो गया, सन हिस्ट्री में है 25,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया, 2024 चल रहा है ना, तो 2024 के पिछले महीने मतलब 23 तक सब हिस्ट्री हो गई और सब तुमको पढ़ना है, और 25,000 ईसा पूर्व से पढ़ना है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। लेकिन ये कमांड, अगर पढ़े रहोगे तो कमांड रहेगी, बताओगे जरूर इस चीज़ों को। और जब बताओगे तो पूछने वाले को लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, रिवाइज ना करने की वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं। बाकी पढ़ो साइंस और मैथ में। हाई स्कूल है, खड़े हो जाओ। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ी हो? बताओ बेटा, बताओ। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया? अच्छा, बहुपद भी खत्म, गुड। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? हाँ, बहुत पढ़ चुके हो ना, बताओ। गुड। और कोई? ठीक है, सही है, बताई उन्होंने, बढ़िया कि है, जानकारी है। पढ़ो, ना जान पाया करो, पूछ लिया करो। डर रही है, पता नहीं क्या। डरने की कोई जरूरत, देखो हम तुमको बताएं, कैमरा बंद कर लो 1 मिनट के लिए। कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ चीजें जो हमको एब्जॉर्व करना। उधर से अपना जिसको लेना होगा कर लेना, जिसको जवाब क्वेश्चन करना होगा ले लेना माइक से, जिसको भी क्वेश्चन करना होगा माइक ले लेना। अच्छा, ऐसे इसमें कितने लोग जिनके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं? खड़े हो जाओ, नाम बताओ अपना। क्या करते हैं पापा? पंचायत भी होंगे। किस पोस्ट पे हैं? सफाई कर्मचारी। गुड, बैठ जाओ।
और कोई जिसके पापा गवर्नमेंट जॉब में हो ऑलरेडी? जिसके पापा सरकारी नौकरी करते हो। कोई नहीं? चलो फिर हम लोग सबका बैकग्राउंड एक ही है। तुम लोगों में किसी को अगर कुछ पूछना हो बताओ, किसी को अगर कुछ पूछना हो एक एक करके, एक एक, सब लोग साथ में नहीं हो कि तुम्हारी संख्या ज़्यादा है हमारी कम है, हम अकेले हैं। अब पढ़ाना बंद किया हमको लगभग 4-5 साल हो गए। सर आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है? पढ़ाई की हमारी शुरू स्टार्टिंग पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर 88 में पढ़ता है, हाई स्कूल तक वहाँ पढ़े हैं। उसके बाद हमारी पढ़ाई बंद हो गई थी। इंटर में एडमिशन करवाए थे, ITI का एंट्रेंस दिए थे, ITI में नाम आया, एंट्रेंस छूट गया था। ITI और इंटर का फिर पेपर प्राइवेट भर के दिए हैं साथ में। ग्रेजुएशन किए हैं नकल वाले कॉलेज से, शक्ति समाज संस्थान बलरामपुर जानते होंगे, ब्रिजभूषण नरसिंह का कॉलेज है। और उसके बाद फिर जॉब में आ गए, हमारी दूसरी जॉब है। और किसी को कुछ पूछना हो? यस सर। सर आप इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंचे? पेपर दे के यार, कोई पद नहीं है ऊंचा है। एग्जाम दो, अभी तुम्हारे सही है, ठीक है, तुम्हारा कम है, मतलब एजुकेशन कम है, कोई ऊंचा पद नहीं है। पेपर दे के पेपर दोगे, अभी तो स्टार्टिंग है, ये जिंदगी की पहली पढ़ाई है। सर पहले तो सर आप यहाँ आए, सर हमारे आप गुरु के गुरु होकर सर हमारे लोग का सर मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए सर हम आपका स्वागत करते हैं ताली बजाकर। सोशल मीडिया में माहौल कर रखे हैं। सर हमारा सर पहला सवाल है सर कि हमारा सर ड्रीम IAS का है सर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। तो सर बहुत लोग कहते हैं कि IAS का सर करने के लिए सर क्वालिफिकेशन कोई पोस्ट से सर ग्रेजुएशन करना पड़ता है। उसके बाद में सर बहुत लोग सर हर साल पेपर निकलता है, उस पेपर में सर 2.5 से 3 लाख लोग हर साल पेपर देते हैं। उसमें से सर सेलेक्ट यानी IPS IAS जो बनते हैं सर 25-30 लोग बनते हैं। तो सर जो बच जाते हैं वो सर क्या करते हैं सर आगे चल के, क्योंकि उनका सर टाइम भी निकल जाता है कि 35 साल तक। सही है। देखो जो बचे कुछ अगर हाइट सही है, एज सही है, उम्र अगर है, यस सर, तो अन्य विभागों में जाते हैं, अप्लाई करते हैं। या जिनका बैकग्राउंड घर का सही है, ठीक ठाक है, तो मान लो, या फिर उनके लिए सबसे विकल्प रहता है जिस संस्थान में तुम पढ़ने आए हो ऐसे वो अपना निजी संस्थान चलाने लगते हैं। यस सर, अपना पर्सनल कोचिंग पढ़ाए, क्योंकि सफल व्यक्ति वही है जो खुद भी सफल हो और दूसरे को सफल बनाए। यस सर। सर एक और सवाल है सर, आपका सर क्वालिफिकेशन कितना है सर? आप MA है हिस्ट्री से। अच्छा सर। BSc है, सर उसके बाद आपका MA पोस्ट, सर आपका पोस्ट क्या है सर? कांस्टेबल। अच्छा सर, देने के बैठ लिए। जाओ बैठ जाओ। सर हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ। सर वास्को डी मागा किस देश का निवासी था? भैया पुर्तगाल का था शायद, पुर्तगाल का था। 1498 में, शायद 98 में आए, 1498 में आए। पढ़ाई छोड़े हमको पढ़ाते हुए 5 साल हो गए। सर हमारा सवाल ये है सर, जैसे आप सर हमें सर सतीश सर पढ़ाते हैं, तो हम सर गलती करते हैं सर, नहीं पढ़ा पाते तो हमें दंड मिलता है। तो सर ऐसे भी सर जी दंड मिलता था? मिला, शायद तुम लोगों को कम मिल रहा होगा। हमारे जमाने में कुछ दूसरा था, तुम लोगों को कम मिल रहा होगा। यस सर। हाँ, तुम्हारे मन की इच्छा मैं समझ रहा हूँ, उस समय और शासन टाइट रहता है। यस सर। तो सर ये सर मुराई टेस्ट होता नहीं होता? होता है सर, सर महीने में होता है सर महीने में सर 8 टेस्ट होता है, 2 बार टेस्ट होता है। सर का पनिशमेंट क्या है? सर पनिशमेंट कुछ नहीं है सर, सर इनाम बहुत मिलता है यहाँ पे। नहीं, पनिशमेंट हम पूछे हैं। नहीं सर पनिशमेंट कुछ नहीं देते हैं, ये है कि सर जी पढ़ेंगे नहीं तो सर पनिशमेंट देंगे। सर जो पढ़ेगा नहीं सर जी उसको पनिशमेंट मिलेगा सर, क्योंकि सर वो यहाँ पे सर हमारे लोग के माता पिता भेजते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो पनिशमेंट जाहिर से मिलेगा ही मिलेगा। सर ऐसे ही करते थे सर आप, ये सर हमारे सर जी को सर मिलता था। बिल्कुल। सर आपका क्वेश्चन था यहाँ का पनिशमेंट क्या है। हाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ सर, जो इनाम मिलता है वो सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। हाँ। अगर दूसरे को मिल गया, मेरा नंबर कम आया, हाँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है, इसलिए क्योंकि सामने वाला बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। सही है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन सर मैं एक आपसे एक बात ये भी तो है ना कि जब तक फिजिकल पनिशमेंट ना मिले, यस सर, ये सोचने की बात है। हाँ, तुम्हारी सोच ठीक है, तुमने सोचा कि उनको नंबर ज़्यादा मिला, उनको पुरस्कार मिला, हमको नहीं मिला, तो वो भी पनिशमेंट ही है। यस सर। लेकिन उम्र की एक दहलीज, तो इस उम्र में उस पनिशमेंट के साथ साथ फिजिकल पनिशमेंट मिलेगा तो ज़्यादा याद रखोगे। यस सर। और फिलहाल मैं इनको एडवाइज कर दूंगा कि अगर टेस्ट हो तो टेस्ट के साथ पनिशमेंट जरूर रखें। और कुछ सर ये बताइए कि आप जब टीचिंग लाइन में थे तो आपने टीचिंग लाइन क्यों छोड़ दिया?
हाँ, सर आपने टीचिंग लाइन क्यों छोड़ दिया? टीचिंग लाइन देखो, जॉब के साथ साथ BTC हम कर रहे थे, एक सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हुआ था, टीचिंग लाइन जाने का उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद जॉब मिल गई, छोड़ दिए, कुछ घर की स्थितियाँ थी, ऐसे नौकरी करना पड़ा। फिलहाल पढ़ाई भी चालू है, पढ़ रहे हैं, बाकी इस पर देखें क्या होता है। धन्यवाद सर। ये बच्चे का जो कोई अच्छा, कुछ चेहरे जो इसमें हमको पहचानते नजर आ रहे हैं, जो उनको जो पहचानते हैं। सर हमारा एक क्वेश्चन है सर, कितना परसेंट चाहिए सर आईएएस के लिए? कोई परसेंटेज नहीं लो, तुम थर्ड सर- डिवीजन भी पास हो तब भी, लेकिन समाज का एक दृष्टिकोण है कि तेज उसी को माना जाता है जो परसेंटेज लाता है। सर एक क्वेश्चन और सर, क्या करना पड़ता है इसके लिए? कुछ नहीं, ग्रेजुएशन करो, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, उसके बाद तैयारी। सर कितना साल करना पड़ता है? तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट पहले अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हो, 2-3 अटेम्प्ट में भी लगता है। बहुत लोग हैं जो जिंदगी भर तैयारी करते हैं तब भी नहीं पास होते हैं। सर पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? कोई परसेंटेज नहीं है, वो भी डिग्री वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसी आई है, तो लोगों में आ जाना। यस, धन्यवाद। सर आपके एक की खोज किसने की थी? पढ़ा तो तुमको रहे, अरे अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, कोलंबस ने की थी, कोलंबस ने की थी। पढ़ाई तो तुमको पढ़ाएंगे टीचर तुम्हारे। कहा हो बबुआ, फिर के लिए रखा हैं सर सर सिविल यूपीएससी हो सर्विस गया, मानी गई है। यूपीएससी हो गया सर, हाँ। जेई नीट हो गया। हाँ। तो सर बहुत लोग कहते हैं कि सर जेई करने के बाद यानी इंजीनियरिंग करने के बाद सर नौकरी नहीं मिलती है। हाँ। सर हमारे घर के बगल एक सर दद्दा हमारे लगते हैं सर, उन्होंने बीटेक करा हुआ है पर उनको नौकरी नहीं मिली है। तो सर ऐसा क्या सच में होता है कि नौकरी नहीं मिलती ज़्यादा बीटेक करने के बाद? देखो ऐसा नहीं है कि नौकरी, बीटेक कहाँ से किए हैं ये डिपेंड करता है। यस सर। बीटेक भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज से किए, पढ़ाई ठीक है तो नौकरी मिलेगी। ओके हो सर। सकता है कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं जॉब में, ये भी होता है। हमारे साथ के थे, हमारे ही पोस्ट में थे, साथ में ड्यूटी करते थे, अभी जल्दी में रिजल्ट आया, PWD में जेई हो गए, अच्छा सर। मुश्किल से 5-7 महीने हुआ होगा, और सर- PWD में जेई हो गए वो। और सर वो एक- बीटेक नहीं किए थे, पॉलिटेक्निक करके गए थे। अच्छा सर। और सर पॉलिटेक्निक के थ्रू एक और गए। सवाल है सर, अगर सर यूपीपी यानी अगर कांस्टेबल या पुलिस बनने के लिए सर रनिंग बहुत मैटर करता है, हाँ, रनिंग तो कंपल्सरी सर है। कितना सर रनिंग 4800 मीटर की रनिंग होती है। 4800 मीटर की। बस सर इतना ही हमारा सवाल था सर, धन्यवाद हमारे सवालों का उत्तर देने के लिए। अगर हाइट और ठीक ठाक रही तो पुलिस से पा जाओगे, पुलिस को टफेस्ट एग्जाम नहीं है। अभी फोकस करो, तुम लोग उगते हुए सूरज हो, तो अभी प्रयास करो कि हाई स्कूल बढ़िया एग्जाम निकालो। ये सब तो है, तो पा ही जाओगे अगर मेहनत करोगे तो। हालांकि ये भी नहीं कहते कि हलवा है निकल ही जाएगा, इसमें भी तो एग्जाम होता है, 25 लाख 30 लाख लड़के पेपर देते हैं, बैठते हैं। लेकिन अभी लक्ष्य अपना बड़ा रखो। और किसी को कुछ बताओ, खड़े हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। गुड, बहुत बढ़िया। देखो, सफलता का राज यही है, निरंतर पढ़ाई। अब जॉब में आ जाने के बाद हम कमज़ोर हो गए, नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हमारी है कि हम चाचा अभी परसों में रिजल्ट आया 10 दिन पहले, 2-3 नंबर से हमारा रुक गया, बंदरों का में रुक गया। उसके पहले लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी, 2 नंबर में उससे बाहर हो गए। तो कितना पढ़े हो ये मैटर नहीं रखता, कितना लगातार पढ़ रहे हो डेली ये मैटर रखता है। तुम एक दिन 6 घंटे पढ़ जाओ, कोई मतलब नहीं, अगले दिन नहीं पढ़ रहे हो, और एक दिन तुम 1 घंटे पढ़ो, अगले दिन भी 1 घंटे पढ़ो, तो वो बेटर है। डेली पढ़ो, कम पढ़ो। लेकिन अक्सर सब लोगों के साथ में होता है ना कि किसी दिन मन करता हो कि बहुत पढ़ लें, और किताब खोल के बैठ गए, लिखना चालू कर दिया, सिलेबस कंप्लीट किया, लगभग 4-5-6 घंटे पढ़ दिए, और अगले दिन फिर मोबाइल मिल गए, कुछ नहीं पढ़ना, मूवी देखने लगी। तो रेगुलरिटी बनाओगे, पढ़ाई में मेन है रेगुलरिटी। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। सर जैसे किसी भी फील्ड में जाना है, हाँ। इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। कहीं भी किसी भी सेक्टर में तुमको जाना, कोई मतलब नहीं रखता कि मतलब किस विभाग में जाना है। जिस सेक्टर में जाना उसकी जानकारी रखो और डेली पढ़ो, रेगुलरिटी बना के पढ़ो। छोटे क्लास में अभी से अपने कंपटीशन की तैयारी बनाते चलो, जो एकेडमिक पढ़ाई जा रही है उसी को मजबूत रखो। जैसे लड़के ने 2 क्वेश्चन पूछा, अमेरिका की खोज, और एक पूछा था क्या, वास्को डी गामा। ये दोनों क्वेश्चन साथ 7th या 8th क्लास की हिस्ट्री में है ना। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में भी आया है, और सारे एग्जाम में अभी भी आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो ऊपर के एग्जाम होते हैं उसमें कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। बुनियाद तो शुरू तो वहीं से होती है। एक बात तुम लोग को और बता दें, अगर कोई बड़ी तैयारी करने जाता है तो उसको स्टार्टिंग क्लास 6 से पढ़ाई जाती है, पहले 6 से लेकर हाई स्कूल तक की बुकें पढ़ाई जाती है बढ़िया कोचिंग सेंटर में। अगर बढ़िया तैयारी ठीक ठाक ढंग से लेवल की करनी है, अगर ऑफिसर रैंक की करनी है तो अभी से स्टार्ट की हो, तो अभी से बुनियाद अपनी मजबूत बनाते चलो।
केवल क्लास पास करने के लिए या कॉपी पूरा करने के लिए या टीचर की डर से ना पढ़ो। अगर एक चैप्टर पढ़ाया गया तो उस चैप्टर पे इतना फोकस बनाओ कि ये लाइफ में हमसे कभी भी पूछ लिया जाए। तो एक कमांड रहे सब्जेक्ट के ऊपर कि हाँ अगर हमसे कोई पूछा तो हम बताएंगे, भले ही आंसर हमारा गलत हो जाए, लेकिन बताने का नजरिया ऐसा हो कि अगले को लगे कि हाँ हमको जानकारी थी, इस समय रिवाइज नहीं कि इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। समझ में ना? हाँ, अभी से जो पढ़ाई मान लो कुछ भी साइंस पढ़ाया जा रहा है या हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, सोशल साइंस कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो सब्जेक्ट में उस टॉपिक के ऊपर कमांड बना के चलो अपनी कि 2 साल बाद 3 साल बाद कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। पहला चैप्टर बताओ साइंस का क्या है? साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। गुड। अच्छा, पदार्थ की और कोई अवस्था होती है इनके अलावा? 9th में और कौन कौन है? अरे हाथ ऊपर को, ढंग से ऊपर करो, काहे डर रहे हो? पदार्थ की इन्होंने 3 अवस्था बताई। ठीक, पदार्थ की और कोई अवस्था होती है इन तीनों के अलावा? है जानकारी है किसी को? गुड। पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, जब ऊपर क्लास में जाओगे तब पढ़ाया जाएगा। 10th में जाओगे या 10th में शायद नहीं, 10th में भी 3 पढ़ाई जाती, 12th से पढ़ाई जाती। 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक होती है बोस आइंस्टीन, एक होती प्लाज्मा। 2 अवस्थाएं और होती हैं, पढ़ाया जाएगा तुमको 12th क्लास से। लेकिन ठीक, हाँ कमांड ऐसे ना, जैसे हमने पूछा ना कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने तो बताया कि 3 होते हैं। तो कमांड जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उस पर पूरा फोकस बना के, कि कोई जरूरी नहीं कि एक मास्टर साहब ने क्वेश्चन पढ़ा दिया और उस क्वेश्चन को रट लो। तुम खुद प्रयास करो कि एक चैप्टर हमको पढ़ाएगा तो उस चैप्टर से हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद आंसर दो, तब तुम्हारी कमांड बनी रहेगी। तब तुम सोते जागते कहीं घूमते टहलते तुमसे कोई कुछ पूछ लेगा उस टॉपिक में तो बता ले जाओगे। और जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगेगा ना कि इस टॉपिक से हमसे कोई कुछ भी पूछ ले, तब मान लेना कि हमारी तैयारी कंप्लीट है। बैठ जाओ। सर मेरा एक सवाल है, जैसे पुलिस बनने के लिए सब लोग कहते हैं कि एनसीसी ले लो, तो कोई मतलब, हाँ एनसीसी से क्या फायदा है? मतलब बता रहे हैं, देखो एनसीसी का पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। एनसीसी का डिपार्टमेंट एक अलग है। एनसीसी से केवल मतलब इतना था कि जैसे मान लो हमने वैकेंसी फॉर्म भरा, मेरे हम उम्र के जनरल कैटेगरी जानते हो? कैटेगरी पता है ना? सर कौन कौन सी? जनरल, हाँ ठीक, बढ़िया। कैटेगरी होती है, जैसे जातियों का विभाजन कर दिया गया, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। मान लो जनरल कैटेगरी में एक ही सीट बाकी, 2 लोग एक साथ में लड़े, दोनों के रिटर्न एग्जाम में नंबर बराबर हैं, रिटर्न एग्जाम में नंबर, तब वहाँ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन काम करता है कि अगर उन्होंने एनसीसी ले रखा, हम नहीं ले रखे हैं, तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, हमको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि 20 लाख 25 लाख से एबव फॉर्म पड़ते हैं और 25 लाख में कई एनसीसी वाले रहते हैं, तो फिर ऐसे डिग्री का कोई मतलब नहीं रहता। मेन फोकस तुम्हारा रिटर्न एग्जाम पे होना चाहिए। रिटर्न एग्जाम में बढ़िया नंबर है तो फिर कोई मतलब नहीं, एडिशनल सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है और इनका कोई मतलब भी नहीं करने का। एनसीसी का मतलब इच्छा है करना है तो कर डालो, लेकिन कोई मतलब नहीं का, कोई तुमको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति आज तक हमने देखा नहीं। जैसे सर सब लोग कहते हैं कि एनसीसी में छूट मिलता है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई छूट नहीं। हमने छूट बता दिया ना सर। कि जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि एक सीट 1 हो, दावेदार 2 हो, दोनों के नंबर बराबर हो रिटर्न एग्जाम में, एज बराबर हो, उम्र दोनों लोग की, सर तब फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वालों को सिलेक्ट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन बनती ही नहीं है। तुम खुद ही अनुमान लगा लो, इतने लोग हो, इतने लोग में कोई ऐसे 2 लोग खड़े हो जाओ जिनका नंबर भी बराबर रहे, उम्र भी बराबर रहे और रिटर्न एग्जाम में नंबर भी बराबर हो जाए, इतने भी नहीं पाओगे। तो ऐसी कंडीशन जल्दी नहीं आती है। और किसी को कुछ? सर एक और सवाल था सर। बोलो। सर आपको सर बुरा तो नहीं लग रहा है सर? नहीं नहीं, पूछो पूछो पूछो। सर एसएससी जीडी में सर कौन कौन सी पोस्टें आती हैं सर जो देते हैं लोग? देखो जीडी के अंतर्गत टोटल पोस्टें कांस्टेबल रैंक की होती हैं। अच्छा सर। सीआरपीएफ से होती है, बीएसएफ से होती है, एनआईए से होती हैं। 3 जगह निकलती है। मतलब कांस्टेबल रैंक की पोस्ट, जैसे तुम्हारा नंबर रहेगा उसी के साथ तुमको सिस्टम मिल जाएगा। अच्छा, जो रिजल्ट मेरिट बनाई जाती है, यस सर, वो नंबर के रिटर्न एग्जाम के नंबर के ऊपर बनाई जाती है और फॉर्म अप्लाई करते समय प्रेफरेंस भी डाला जाता है। और सर एक और सवाल था सर, अगर सर आईएएस बना जाए सर तो उसमें लोग बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, 20 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अभी हमने बताया ना, इसके पहले हमने बताया कि एक दिन तुम कितना पढ़ते हो कोई मायने नहीं रखता, डेली कितना पढ़ते हो मायने रखता है। यस सर, हमारे सर कहते भी हैं सर कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, अगर डेली क्वालिटी बनाओगे तो सही है। एक दिन तुम बताने कि तुम 10 घंटे 15 घंटे पढ़ लो, 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म। तुमने टारगेट बना लिया कि फिजिक्स में हमारे 7 चैप्टर हैं या 8 चैप्टर हैं,
आज 3 हमको खत्म कर लेना है, यस सर। तो एक दिन में तुम 3 खत्म कर लो, उसके बाद फिर 5 दिन ना पढ़ो, क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रहेगा। अब अगला व्यक्ति अगर एक चैप्टर डेली पढ़ रहा है तो 5 दिन में तो उसके 5 कंप्लीट हो जाएंगे ना। यस सर। फिर भी तुमसे 2 आगे निकल गया। यस सर। तुम 8-9 घंटे पढ़े हो, 1 मिनट